हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप में मैंने एक क्लास किया था। अब इसमें 10.3 एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ 10.3 एक्सरसाइज निकाल लीजिए, पेज नंबर 163। सबसे पहले हम उससे पहले आप लोग को ये बताए थे फेस, एज और वर्टिसियस, ये आप लोग जानते हैं। इसमें अब हमको ये पढ़ना है कुछ पॉइंट। पॉलीहाइड्रन, पॉलीहाइड्रन किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले पॉलीहाइड्रन को लिए हम एक ऐसा फिगर, सॉलिड फिगर होना चाहिए जिसका बिल्कुल जो एज होता है वो स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन उसका फिगर होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ये हो गया पॉलीहाइड्रन। ये सब जो फिगर है पॉलीहाइड्रन फिगर है। पॉलीहाइड्रन में इसका जो भी लाइन सेगमेंट है या जो भी इसको एज बोलते हैं वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है और वो एक सॉलिड फिगर बनाता है, उसी को हम पॉलीहाइड्रन बोलते हैं। सेम उसी तरह अगर ये कर्व टाइप का कुछ बना हुआ रहे तो इसको पॉलीहाइड्रन नहीं बोला जाता। ये भी एक सॉलिड 3 डायमेंशनल फिगर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट जो है एक प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म के लिए हम लोग एक ऐसा सॉलिड फिगर होना चाहिए, एक ऐसा पॉलीहाइड्रन होना चाहिए जिसमें टॉप और बेस, जैसे अगर हम पहला ये फिगर के बारे में बात करते हैं, जैसे पहला फिगर जो ये है एक प्रिज्म है, तो इसका जो बेस है, बेस एक स्क्वायर टाइप का है और इसी का टॉप भी क्या है, स्क्वायर है। दोनों अगर सेम होता है, दोनों अगर इक्वल होता है, सेम होता है एक सॉलिड फिगर में, तो वो प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट इसी में इस टाइप का ये दोनों फिगर जो है, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल्स है, जो इसका बेस है, ये सेकेंड वाला फिगर जो है इसका बेस ट्रायंगल्स टाइप का है, तो इसका टॉप भी ट्रायंगल्स है और बेस भी ट्रायंगल्स है, दोनों इक्वल है, इसलिए हम इसको प्रिज्म कहेंगे। इस तरह का फिगर को हम लोग प्रिज्म कहेंगे। नेक्स्ट आता है एक पॉइंट पिरामिड। पिरामिड किसको बोला जाता है? तो पिरामिड का जो होता है इसका बेस बहुत सारा स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल्स भी हो सकता है या फिर इस तरह का भी हो सकता है, बट इसका जो 4 फेस या साइड से जो मिलके बनता है, ऊपर का जो वर्टेक्स टॉप होता है वो कॉमन होना चाहिए। वर्टेक्स उसका कॉमन होता है, वो बेस और टॉप दोनों सिमिलर नहीं होता है, तब उसको हम लोग पिरामिड बोलते हैं। बेस और टॉप जब सिमिलर नहीं होगा तो उसको हम लोग पिरामिड बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद एक टॉपिक और है जिसको हम अभी ही बता देते हैं, पहले रुकिए। इसमें है क्या कि अगर हमको कोई सॉलिड फिगर है जिसका फेस, बहुत सारा फेस है या वर्टेक्स है, तो उसको हम रिलेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला। ये यूलर्स फॉर्मूला होता है F प्लस भी माइनस ई इक्वल्स टू 2, या फिर ई को इस तरह भी कर सकते हैं। ये यूलर्स फॉर्मूला हो गया। इसमें कहा जाता है कि ये एक फॉर्मूला है जो रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन फेस, वर्टिसियस एंड एज, ये तीनों को रिलेशन बताता है ये यूलर फॉर्मूला। इसका भी हम लोग यूज करेंगे एक्सरसाइज 10.3 में। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.3 में फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 10.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, कैन ए पॉलीहाइड्रन हैव 4 इट्स फेस? क्या हम एक पॉलीहाइड्रन बना सकते हैं इतना फेस से? अगर 3 ट्रायंगल्स टाइप का फेस आपको दे दिया गया, 3 ट्रायंगल्स टाइप का फेस दे दिया गया और बोला जाता है कि आप एक पॉलीहाइड्रन बनाइए। तो अभी आपने पढ़ा था पॉलीहाइड्रन का डिफिनेशन क्या होता है। पॉलीहाइड्रन का टॉप और बेस दोनों सेम होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम 3 ट्रायंगल से बनाते हैं पॉलीहाइड्रन, तो देखिए एक ट्रायंगल्स हम इस तरह से बेस में रख लिए
दूसरा ट्रायंगल्स यहाँ इस इधर से फेस लगाए, इधर से फेस लगाए, और तो देखिए 3 ट्रायंगल से नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें 4 ट्रायंगल अभी हम लोग पढ़े थे इस टाइप का। देखिए अगर हमको पॉलीहाइड्रन बोल रहा है तो इस तरह से अगर हम बनाते हैं, नीचे में क्वेश्चन ये वाला फिगर देखिए, एक ट्रायंगल नीचे लगा और 1, 2 और उस तरह 3 ट्रायंगल्स हमको ये फेस का काम किया और एक बेस का काम किया। तो कम से कम एक पॉलीहाइड्रन बनाने के लिए हमको 4 या 4 से ज़्यादा भी लग सकता है, फेस की ज़रूरत पड़ता है। हमको ट्रायंगल्स टाइप का फेस दिया हुआ था, तो इसलिए पहला नंबर का जो है ए का 9 हो जाएगा, नहीं बन सकता। नेक्स्ट है आपका दूसरा एक सेकेंड,